शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई, तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। और हमें देखने वाला कोई न था, हमें देखने वाला कोई न था, तुम जो मिले बंदगी मिल गई, हमें देखने वाला कोई न था, तुम जो मिले बंदगी मिल गई। घाटू वाला श्याम तेरी शरण में आ गयो, घाटू वाला श्याम तेरी शरण में आ गयो, ओ श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो, श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो, बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से, अरे बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से, अरे आखड़ली चूरा कर बाबा जासी कट मेरे से, आखड़ली चूरा कर बाबा जासी कट मेरे से, अरे दीनानाथ मेरी बात, दीनानाथ मेरी बात, अरे दीनानाथ मेरी बात, दीनानाथ मेरी बात, छानी बोली तेरे से, अरे दीनानाथ मेरी बात, छानी बोली तेरे से, अरे आखड़ली चूरा कर बाबा जासी कट मेरे से, आखड़ली चूरा कर बाबा जासी कट मेरे से। तो अब भगवान यहाँ पर एक दिन कमरे में सो रहे हैं, उतने में ही नंद बाबा का गुजरना होता है। अब भगवान की जो उम्र है अभी, उस हिसाब से बच्चे अपने आप करवट नहीं बदलते, पर भगवान ने करवट बदल ली। अब इतना प्रेम है भगवान से कि ये देखकर ही नंद बाबा ने एक उत्सव रखा। अब सब उत्सव में आ तो गए, अब सब पूछ रहे कि उत्सव किस बात का है, किस बात का है। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया ने अभी नाम रखा नहीं गया है, नंद बाबा कहते कि लाला ने बिना किसी के सहारा लिए अपने आप करवट बदल ली। और सोचिए, हमें ऐसा लग रहा है ना कि ये कोई उत्सव की, वो ब्रजवासी भी इतना प्रेम करते कि वो नाचने लग गए। अरे वो कह रहे हम औरों को बुला के लाते, हम औरों को, इतना प्रेम है उनको भगवान से। तो सब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और सब एक दूसरे को कह रहे लाला ने अपने आप करवट बदल ली। अब इसी उत्सव के बीच सकटासुर नामक एक दैत्य आता है, पूतना का भाई। भगवान यहां पर बीच उत्सव में सो गए तो यशोदा मैया ने कहा कि कहीं ऐसी जगह सुलाती हूं जहां किसी को दिखे ना, क्योंकि बार बार लोग गोद में ले रहे हैं। तो सकट होता है जिसके ऊपर दूध दही माखन रखा जाता है। यशोदा मैया ने उसके नीचे भगवान को सुलाया और चली गई।
भगवान की नींद खुलती है। भगवान कहते उत्सव मेरे लिए और मेरे को ही अकेला छोड़ दिया। हम भी यही करते हैं, उत्सव के समय भगवान को अकेला छोड़ देते हैं। उतने में ही सक्टासुर आया। अब वो देख रहा है भगवान को, वो कहे ये इतना सा बच्चा, इसने क्या पूतना को मारा होगा, अरे मैं तो इस पे पैर रखूंगा और ये मर जाएगा। और वो तो सोच रहा था पैर रखूंगा और ऐसा करूंगा, इतने में भगवान ने वो जो सकट रखा था उस पर अपने पैरों का हल्का सा स्पर्श किया कि वो पूरा का पूरा सकट, जिस पर कई हांडियां तक रखी थी, बड़ी बड़ी दूध दही माखन की हांडियां, वो पूरी की पूरी दैत्य पर गिर जाती। उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ। सब हांडियां इत्यादि सब फूट गई। ये दोनों तरफ था। भगवान ने उसका भी उद्धार किया और यहाँ लोगों को भी बताया कि जब उत्सव मेरे लिए तो मुझे क्यों अकेला छोड़ा। तो यहाँ सब दौड़े दौड़े आते, आवाज सुन के फिर ब्रजवासी कहे अरे बाबा बाबा, आज तो फिर भगवान ने लाला को बचा लिया।